तो गाइज आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आपको ग्रीन से आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और इसके बारे में मैंने सारे नोट्स वगैरह यहाँ पे डाउन कर दिए हैं, पूरे लिख दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो। बट अभी हम पहले पढ़ने जाते हैं कि क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोग देखेंगे सबसे पहले फीमेल्स जो होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से काफ़ी अलग होता है, और इसके अंदर हम और चीज़ें पढ़ेंगे जो मेल्स में हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये सिर्फ एक ही होती है। जैसे आपको याद है कि मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वर टेस्टीज, फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर ओवरीज। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर ओवरीज, एज यू गाइज नो कि ये दो होते हैं इन नंबर, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे किसी भी फीमेल बॉडी में। और वो जो होती है वो बेसिकली उसका काम क्या होता है, दे प्रोड्यूस दी ओवम एंड दी ओवेरियन हॉर्मोन्स। दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, एक करते हैं ओवम जिसे हम एग भी कहते हैं गाइस, और दूसरा है ओवेरियन हॉर्मोन्स। ये 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती हैं, काफ़ी छोटी होती हैं, और ये बहुत सारे एग्स को स्टोर करके रखती हैं। ये हम लोग अब जाके जब आगे आपका oogenesis पढ़ेंगे उस टाइम में हम इसको देखेंगे। तो ओवरीज का सिर्फ यही फंक्शन है, बेसिकली मेन फंक्शन इन्हीं का है। इसके बाद आते हैं हम एसेसरी डक्ट्स पे। एसेसरी डक्ट जो सबसे पहली डक्ट होती है वो होती है ओविडक्ट। कौन सी होती है? ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, बहुत सारे लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो होती है ये 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, और ये ओवरीज के बिल्कुल साइड में होती है। ठीक है, तो ओवरीज के बिल्कुल साइड में होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, और ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। बेसिकली फर्टिलाइजेशन जो होती है वो कहाँ होती है? इन दी ओविडक्ट। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फर्टिलाइजेशन अगर करती है यूट्रस में, बट ऐसा नहीं है, फर्टिलाइजेशन अगर करती है ओविडक्ट में। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, ज़्यादातर हम लोगों को इस बारे में पता ही है। सबसे पहला पार्ट है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो होता है बिल्कुल एज्ड पार्ट होता है। अगर इस तरह से ये स्ट्रक्चर कुछ बनाए हम ओवरी का, सॉरी फैलोपियन ट्यूब का, तो ये यूट्रस अगर आप मान लें, मेरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे चेस्ट एरिया जो है, और ये आपका पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब बन जाती है, ओविडक्ट बन जाता है। तो ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट होता है ये एज वाला पार्ट, इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। इसमें मोटाइल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम फिम्ब्रे कहते हैं। ये फिम्ब्रे का काम क्या होता है? एग को कलेक्ट करना है ओवरी से एग को कलेक्ट करेगा और ऊपर को भेजेगा, यहाँ पे ऊपर को भेजेगा। तो एग का कलेक्ट करने का जो काम है वो फिम्ब्रे का है, जो इनफंडिबुलम के अंदर होती है। इनफंडिबुलम के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक एम्पुला दिखता है, ये लॉन्ग वाइड पार्ट होता है, और इसी साइड पे फर्टिलाइजेशन होती है। अगर आप लोग सीबीएसई के साथ चलेंगे तो सीबीएसई में साफ साफ, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि भैया फर्टिलाइजेशन अकर्स इन दी एम्पुला। बहुत सारे लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन अकर्स इन दी फैलोपियन ट्यूब। अरे वो तो ठीक है, बट एग्जैक्ट पोजीशन तो बताओ, और एग्जैक्ट पोजीशन है एम्पुला। और एग्जैक्ट जाना है तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। एम्पुला के बाद और इस्थमस से पहले बीच में एक जंक्शन आता है, जहाँ पे एम्पुला और इस्थमस दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ये पार्ट पे वैसे बेसिकली फर्टिलाइजेशन होती है, बट हम सिंपल मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? इन दी एम्पुला ओनली। So the third part of fallopian tube is isthmus. It is a short narrow lumen. Lumen is L-U-M-E-N, lumen. और ये ज्वाइन होता है यूट्रस से। अब क्योंकि ये आगे आ गया, ये ज्वाइन होता है यूट्रस से। तो ये 3 पार्ट्स हैं ओविडक्ट के या फैलोपियन ट्यूब के, जो मेन आपका काम कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे एग आगे जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, उन सब चीज़ों के लिए। फैलोपियन ट्यूब के बाद दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है आपका वूम्ब, या फिर यूट्रस इसे हम कहते हैं, कोख कहते हैं ना हिंदी में, तो वही यूट्रस या वूम्ब होता है। WOMB इज नॉट वॉम्ब, इट इज वूम्ब। ओके, इसकी लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर के अराउंड, और इसकी विड्थ होती है अराउंड 5 सेंटीमीटर। इसका इन्वर्टेड टीयर शेप है, और इसकी 3 मेन लेयर्स हैं जो हमें पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब और ओवरी से ही पूरा गेम चल रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली, सबसे आउटर मोस्ट लेयर्स होती है, उसे हम पेरीमीट्रियम कहते हैं। पेरीमीट्रियम जो होती है एक थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, और ये बस आउटर मोस्ट कवरिंग है और कुछ नहीं है यूट्रस का। इसका ज़्यादा कोई फंक्शन हमारे को नहीं करना है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका मायोमीट्रियम। ये मिडल लेयर होती है यूट्रस की, और ये स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है। तो जब डिलीवरी का टाइम होता है तो कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो ज़्यादातर कौन कराता है? आपका मायोमीट्रियम। और डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा कराता है, जिससे बेबी जो है वो एक्सपेल आउट हो सके। और तीसरा जो पार्ट है वो है आपका एंडोमीट्रियम। ये बेसिकली मेन पार्ट है एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम जो होता है ग्लैंडुलर लेयर होती है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, और मैनी ब्लड वेसल्स भी उसके अंदर होती हैं। यही वो लेयर है जो हर फीमेल के अंडर जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाती है तो वो ब्रेक करती है बार बार, और बार बार बनती है, बार बार ब्रेक करती है, बार बार बनती है। तो एंडोमीट्रियम आपकी तीसरी लेयर है। इम्प्लांटेशन जब होता है, जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट को आगे चिपकना होता है फीमेल की वूम्ब में, यूट्रस में, तो वो
एंडोमेट्रियम के अंदर ही चिपकता है। एंडोमेट्रियम जो है आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट बेसिक बात ये है कि हर महीने या जो भी टाइम फीमेल के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है उस टाइम में ये ब्रेक करती है पूरी की पूरी वॉल, इसके अंदर म्यूकस, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड बहुत सारा बाहर आता है फीमेल में, और वो फिर दोबारा रीबिल्ड करती है। ये मेन प्रोसेस, मेन लेयर है। फिर आपकी आती है सर्विक्स या फिर बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल भी इसे बोलते हैं। ये फीमेल के वेजाइना के अपर वाले पार्ट में होती है, और यहाँ पे क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर होता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर, हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग स्फिंक्टर्स हैं जो इधर से उधर किसी चीज़ को आने जाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपके पास एनल स्फिंक्टर है, जो आप जब आप लोग फीसिस करते हैं, पॉटी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या बोल रहे हो, बट लॉजिकल है। तो आप खुद ब खुद वॉलंटरी एक्शन है आपका कि आप उसको रिलीज कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे स्फिंक्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर, बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग स्फिंक्टर्स होते हैं। बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर जो होता है वो होता है आपका सर्विक्स में, और ये डिलीवरी के काम आता है, क्योंकि डिलीवरी जो आपको पता है इट इज़ द टफेस्ट पार्ट फॉर अ फीमेल। ओके, तो डिलीवरी के लिए स्फिंक्टर जो यूज होता है वो आपका इसी के अंदर होता है, सर्विक्स के अंदर, बर्थ कैनाल के अंदर। जो लास्ट पार्ट है इसका एक्सेसरी डक्ट्स का, वो है हमारा वेजाइना। वेजाइना फीमेल बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए क्योंकि ये कॉपुलेशन के ड्यूरिंग रिसीव करता है पीनस को। जो पीनस एंटर करता है वेजाइना में, और ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, अराउंड 4 इंच 4.5 इंच का लॉन्ग होता है। और वेजाइना जो है वही जो है जब इंसेमिनेशन होती है तो वेजाइना के थ्रू ही इंसेमिनेशन होती है और वो यूट्रस के अंदर चली जाती है। तो वेजाइना आपका लास्ट पार्ट है। इसके बाद आते हैं हमारे एस्थेरी ग्लैंड्स। मेल्स में हम लोगों ने काफ़ी सारे एस्थेरी ग्लैंड्स देखे थे, बट फीमेल में मेनली एक ही ग्लैंड देखी है, और उसका नाम है बार्थोलिन्स ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? बार्थोलिन्स ग्लैंड। मेल में एक ग्लैंड था काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसका ही कुछ कॉमन चीज़ है बार्थोलिन ग्लैंड। ये वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड्स पे होती है, मतलब वेजाइना के जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसे हम वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं, उसके दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं ये ग्लैंड्स। ये सिक्रीट करते हैं क्लियर विस्कस फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। तो मेल्स में जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो उनको क्या होता है कि इरेक्शन होती है, बट फीमेल्स में सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे विस्कस वाइट विस्कस फ्लूइड रिलीज होता है, जो बार्थोलिन ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है। ये बेसिकली रिलीज क्यों होता है? क्योंकि जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या था कि मेल्स को पॉपुलेशन के टाइम पे ल्यूब्रिकेशन देना, ऐसे ही फीमेल्स में वेजाइना के अंदर ल्यूब्रिकेशन देने का काम जो है वो बार्थोलिन्स ग्लैंड का ही है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है फीमेल बॉडी में होता है, जो सिर्फ फीमेल बॉडी में होता है, उसे हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो होता है वो पेयर ऑफ ब्रेस्ट होती है, ये फीमेल मैमल्स के अंदर होती है, इसीलिए इनका नाम मेमरी ग्लैंड मैमल्स बोला जाता है, क्योंकि मेमरी ग्लैंड्स होते हैं इनके पास। मेल्स में भी दिखता है ऐसा कुछ, बट नई मेमरी ग्लैंड्स नहीं होते। मेल्स में भी निप्पल्स होते हैं जो इन मिडल ऑफ दी मेमरी ग्लैंड होते हैं फीमेल्स में, और मेल्स में बिना मेमरी ग्लैंड के भी वो निप्पल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय अ सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया कॉल्ड एरियोला। निप्पल्स के अराउंड में एक डार्क कलर का एरिया होता है जिसे हम एरियोला कहते हैं। ये सर्कुलर एरिया होता है निप्पल्स के अराउंड, तो इसे हम एरियोला कहते हैं। मेल्स में भी ये होता है। क्वेश्चन अराइज होता है जब मेल्स जो होते हैं उनमें मेमरी ग्लैंड है नहीं, तो क्यों भाई एरियोला और निप्पल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? इसका आंसर सिंपल ये है कि जब एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है बेटा, तो उस टाइम पे क्या होता है कि निप्पल्स जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले ही बन जाते हैं। सेक्स बाद में बनते हैं बॉडी के, और निप्पल्स पहले ही बन जाते हैं, तो इसलिए भी होता है। मेल्स में इनका कोई काम नहीं है, और ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम कर रहे हैं, कुछ काम ही नहीं है इनका। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स के अंदर टिश्यू होते हैं जिनमें ग्लैंड्स होते हैं, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट होता है अलग अलग मेमरी ग्लैंड्स में। ठीक है ना, तो ये मेन मेमरी ग्लैंड की बात है। अब मेमरी ग्लैंड को थोड़ा सा खोल के पढ़ते हैं हम। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है मेमरी ग्लैंड का, इट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमरी लोब्स। एक ग्लैंडुलर टिश्यू जो है 15 से 20 मेमरी लोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है, और ये मेमरी लोब्स के अंदर क्लस्टर्स ऑफ मेमरी एल्वियोलाई होते हैं। छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं जो कि मिल्क सिक्रीट करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि मिल्क सिक्रीट कौन करता है, नीट वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप बोलोगे मेमरी एल्वियोलाई। अगर उसमें ऑप्शंस नहीं है तो आप मेमरी लोब्स भी बोल सकते हो, और फिर भी ऑप्शन नहीं है तो ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोल सकते हो। बट स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो मेमरी एल्वियोलाई में मिल्क सिक्रीट होता है, और फिर थोड़े टाइम के लिए ये ल्यूमेंस ऑफ एल्वियोलाई, छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं एल्वियोलाई के, वहां पे स्टोर हो जाता है। ये मेमरी लोब्स जो है जिनके अंदर मेमरी एल्वियोलाई है, ये ओपन करता है इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स। मेमरी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और बहुत सारे मेमरी ट्यूब्यूल्स एक साथ मिलकर ज्वाइन करते हैं और साथ मिलकर बनाते हैं मेमरी डक्ट। ये डक्ट्स में बहुत सारा मतलब मेमरी ट्यूब्यूल्स आके जुड़ रहे हैं, और अब ये बहुत सारी डक्ट्स, सेवरल डक्ट्स
जॉइन टू फॉर्म मेमरी एम्पुला। ये सारी डक्ट्स भी एक साथ चल रही है क्योंकि मिल्क थोड़ा थोड़ा बहुत सारी डक्ट से आ रहा है और एक साथ आके मेमरी एम्पुला में आ जाता है। मेमरी एम्पुला के आगे ये मेमरी एम्पुला जो है कनेक्टेड होती है टू मेमरी एम्पुला इज फर्दर कनेक्टेड टू दी लैक्टिफेरस डक्ट। ये लैक्टिफेरस डक्ट वो डक्ट होती है जहाँ पे जो ह्यूमन बेबी है वो मिल्क को सक आउट करता है, तो लैक्टिफेरस डक्ट से ही मिल्क को सक आउट किया जाता है। मिल्क जब लैक्टेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है तो इट इज स्टोर्ड इन लैक्टिफेरस साइनसेस। बहुत सारे छोटे गैप्स होंगे जहाँ पे ब्रेस्ट के अंदर, जहाँ पे आपका लैक्टिफेरस साइनसेस होंगे, जहाँ पे मिल्क जो है वो लैक्टेशन के टाइम पे स्टोर किया जाता है। पहले ल्यूमेन्स ऑफ एल्वियोलाई में स्टोर किया जाता है और बाद में लैक्टिफेरस साइनसेस में स्टोर किया जाता है।